नमस्कार किसान भाइयों, मालवा किसान चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई अफीम नीति 2023-24 के अनुसार इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना से सीपीएस पद्धति के तहत 2 गुना से भी अधिक लाइसेंस दिए जाने की संभावना है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम पूरी जानकारी देख लेते हैं कि कितने पट्टे इस वर्ष सीपीएस पद्धति के तहत मिलने वाले हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। किसान भाइयों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों तक एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं हम पूरी जानकारी को। दस्तूर एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एक कटिंग है जिसमें हमें बताया गया है अफीम फसल वर्ष 2023-24 गत वर्ष की तुलना में 2 गुना से अधिक होंगे सीपीएस के लाइसेंस और रकबा। तो इसमें पूरी जानकारी को हम देख लेते हैं। अफीम फसल वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय राजस्व विभाग द्वारा घोषित नई अफीम नीति के प्रावधानों के अनुसार मध्य प्रदेश में परंपरागत और सीपीएस पद्धति के अंतर्गत लाइसेंस के लिए पात्र किसानों की सूची तैयार और वेबसाइट पर प्रसारित करने के बाद अब नारकोटिक्स विभाग द्वारा अगले कुछ ही दिनों के लाइसेंस वितरण कार्यक्रम शुरू करने की तैयारियां कर रहा है। यानी कि इसमें बताया गया है कि सीपीएस पद्धति के तहत इस वर्ष जो भी किसान भाई अफीम के लिए खेती करेंगे उनके पात्रता जो सूची है वेबसाइट पर अपलोड कर दी हैं और कुछ ही दिनों के अंदर नारकोटिक्स विभाग द्वारा अफीम के पट्टे वितरण करने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो और जानकारी देख लेते हैं डिटेल से। देश के 3 अफीम उत्पादक राज्यों में से मुख्य 2 राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान हैं। मध्य प्रदेश में इसी वर्ष नवंबर माह में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। इसके बाद वर्ष 2024 के मई माह में लोकसभा चुनाव संभावित हैं। वर्ष 2023-24 के लिए घोषित होने वाली अफीम नीति दोनों चुनावों से पहले घोषित होने वाली आखिरी नीति थी। लिहाजा किसानों सहित सभी जानकारों का यकीन था कि नीतिगत प्रावधान जरूर लोक लुभावना होंगे। जब नई नीति की घोषणा हुई तो उसमें परंपरागत पद्धति की खेती के संदर्भ में तो रंच मात्र ही बदलाव नहीं किया, लेकिन सीपीएस पद्धति के अंतर्गत उम्मीद के अनुसार बहुत अधिक तो नहीं परंतु गत वर्ष की तुलना में लाइसेंस की संख्या 2 गुना से अधिक हो जाए मध्य प्रदेश हो जाए के अनुकूल प्रावधान अवश्य किए गए हैं। मध्य प्रदेश में दोनों पद्धतियों के अंतर्गत वास्तव में कितने पात्र किसान होंगे इसकी आधिकारिक जानकारी नारकोटिक्स विभाग द्वारा शीघ्र ही सामने होगी। अगर नीतिगत पात्रता प्रावधानों के आधार पर हमें मध्य प्रदेश में वर्ष 2023-24 के लिए पट्टे के पात्र किसानों की संख्या का आकलन करें तो यह कहा जा सकता है कि परंपरागत रूप से खेती करने वाले किसानों को पट्टा बरकरार रखने की पात्रता के लिए प्रति हेक्टेयर मार्जिन की जितनी न्यूनतम औसत मात्रा तय की गई है उसके आधार पर निश्चित रूप से कम मात्रा में ही सही, लेकिन कई किसान परंपरागत खेती से वंचित होंगे और उनको सीपीएस पद्धति के तहत पट्टे से संतोष करना पड़ेगा। पिछले साल मध्य प्रदेश में 29,018 किसानों को प्रत्येक किसान 10-10 आरी के हिसाब से 2901 हेक्टेयर में खेती के लाइसेंस दिए गए थे। इस बार दोनों ही स्तर पर इस संख्या में कमी होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार पिछले साल मध्य प्रदेश में सीपीएस पद्धति के अंतर्गत प्रति किसान 10-10 आरी के मान से 12,937 किसानों को करीब 1293 हेक्टेयर में खेती के लाइसेंस दिए गए थे। सीपीएस पद्धति के अंतर्गत नियमों के कारण यह सभी किसानों को पुनः पट्टे के पात्र हैं। इसके अलावा कम मार्जिन औसत के कारण परंपरागत खेती से इस पद्धति में बदलाव वाले तथा नीतिगत प्रावधानों के आधार पर पिछले कई सालों में पट्टा गंवाने वाले किसानों को पुनः पात्रता मिलने से वर्ष 2023-24 में सीपीएस पद्धति के अंतर्गत मध्य प्रदेश में लाइसेंसधारी किसानों की संख्या और रकबा 2 गुना से अधिक होने के आसार साफ दिखते हैं। इस तरह आकलन है कि पिछले साल की तुलना में इस बार मध्य प्रदेश में सीपीएस पद्धति के अंतर्गत लाइसेंसधारियों की संख्या लगभग 26,000 के आसपास हो सकती है और रकबा भी 2600 हेक्टेयर तक होना संभावित है। इस तरह जहां पिछले अफीम फसल वर्ष में मध्य प्रदेश के दोनों पद्धतियों को मिलाकर 41,955 किसानों को 4195.50 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अफीम उत्पादन के लिए लाइसेंस दिए गए थे, वहीं इस वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 55,000 किसानों को 5,500 हेक्टेयर क्षेत्र में अफीम उत्पादन के लिए लाइसेंस मिलने की संभावना है। इस तथ्यात्मक विश्लेषण से स्पष्ट है कि इस वर्ष मध्य प्रदेश में एक और जहां परंपरागत खेती का क्षेत्र और पट्टे कुछ कम होंगे, वहीं सीपीएस पद्धति के तहत लाइसेंस की संख्या और खेती का क्षेत्र 2 गुने से अधिक हो जाएगा।
नारकोटिक्स विभाग ने नीतिगत प्रावधानों के अनुरूप पात्रता सूचियां तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड कर दी हैं और किसानों को अपडेट मोबाइल नंबर पर पात्रता संबंधी सूचनाएं भी भेजी जा रही हैं। अगले कुछ दिनों में विभाग पट्टा वितरण कार्य भी शुरू कर देगा। इस बाबत कार्यक्रम 3 या 4 दिन के भीतर ही जारी हो जाएगा। तो किसान भाइयों, इस पूरी जानकारी को हमने न्यूज़पेपर की कटिंग को देखा है, इससे हमें ये स्पष्ट हो गया है कि इस वर्ष पिछले वर्ष जो किसानों को 21,000 के आसपास सीपीएस पद्धति के 12,000 के आसपास सीपीएस पद्धति के तहत अफीम के पट्टे मिले थे, इस वर्ष 26,000 के आसपास होने की संभावना है। और जो नई अफीम नीति जो घोषित हुई है उसके अनुसार जो किसान भाई पात्र हैं, जिनका मार्फिन पिछले वर्ष 4.2 से अगर कम रहा है, तो उनको इस वर्ष सीपीएस पद्धति के तहत पट्टा मिल रहा है। और जो पुराने कट गए थे पट्टे, उन किसानों को भी जो इस वर्ष पात्र पाए जाते हैं नई अफीम नीति के अनुसार, तो उनको भी इस वर्ष सीपीएस पद्धति के तहत पट्टा मिलने की संभावना है और पट्टा मिल भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर 26,000 के आसपास सीपीएस पद्धति के तहत पट्टा हो जाएगा। और अगर हम मध्य प्रदेश राज्य की बात करते हैं तो इसमें लूनी चीनी और सीपीएस दोनों मिलाकर लगभग 55,000 के आसपास अफीम के पट्टे मिल सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारे द्वारा इस वीडियो में जो जानकारी बताई गई है नई अफीम नीति के अनुसार सीपीएस पद्धति के तहत लाइसेंस का रकबा कितना रहेगा, जिसमें न्यूनतम मार्फिन औसत शर्त के कारण परंपरागत खेती करने वाले कुछ किसानों की संख्या हो सकती है कम। यानी कि जो किसान भाई परंपरागत ढंग से खेती कर रहे थे तो उनकी संख्या कम हो रही है और सीपीएस पद्धति के तहत संख्या बढ़ रही है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गई होगी। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।